स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 इंश्योरेंस क्लेम, बीमा संबंधी दावे। यहां से हमें शुरू करने का आज प्लान है, जिसमें इंश्योरेंस क्लेम हम बोले तो हमारी यूनिट नंबर 3 में ये चैप्टर आता है। टोटल हमारा सिलेबस 4 यूनिट्स में ब्रेक्ड है। यूनिट नंबर 3 में चैप्टर आता है और चैप्टर के 2 पार्ट हैं। आइए डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। इंश्योरेंस क्लेम इंटरेस्टिंग है, हाँ, वेरी इजी नहीं है, इजी है। इजी है, वेरी इजी, इजी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 2 पार्ट है इस चैप्टर के, पार्ट 1 और पार्ट 2। पूरा प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी आता है, करेंगे बात उसके बारे में। स्टूडेंट्स को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि मैं इस चैप्टर का कि 3 तरह के गेस्ट पेपर्स हैं। पहला प्रिंटेड गेस्ट पेपर, दूसरा हैंड रिटन गेस्ट पेपर, तीसरा थ्योरी गेस्ट पेपर। आप जो बच्चे लेखा के स्टूडेंट्स हैं, एलसीसी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्रिंटेड गेस्ट पेपर काम का नहीं है। हैंड रिटन गेस्ट पेपर और थ्योरी गेस्ट पेपर दोनों बहुत काम के हैं, हैंड रिटन वाला भी और थ्योरी वाला भी। आज ही इंश्योरेंस क्लेम्स के थ्योरी और हैंड रिटन गेस्ट पेपर को रिकॉल करें, रिव्यू करें, देखें क्या है ना, जरूर से देखिएगा, है ना। इस चैप्टर के वजह से छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 20 मार्क्स, तीनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 100% एग्जाम में 32 मार्क्स का आएगा, पक्की बात है। हाँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है, 100% है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है, 100% है। और 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी पक्का 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। 10 मार्क्स वाला जो चैप्टर क्वेश्चन है वो देखिए, 20 मार्क्स भी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है। 20 में 20 प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों, 2 भी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों, यानी चैप्टर थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर थ्योरी में कौन सा क्वेश्चन याद करना है? मैंने थ्योरी वाले गेस्ट पेपर में दिया हुआ है। थ्योरी वाले गेस्ट पेपर आ गए, रिसेप्शन से संपर्क करें, रिसेप्शन आपको दे देगा वेरी सून। इंश्योरेंस क्लेम 32 मार्क्स के लिए शुरू करें चैप्टर के बारे में। आइए साहब बात करते हैं इंश्योरेंस क्या होता है जीरो से। हमें कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों, इंश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जितने भी इंश्योरेंस हम जानते हैं वो सब जनरल इंश्योरेंस में आते हैं, लाइफ के अलावा वाले। लाइफ वाले में मर के दिखाना पड़ता है, एक ही सिचुएशन है, डेथ, मर जाना, तभी आपका क्लेम पास होगा, ओनली और ओनली डेथ। अगर आप आधे पर्दे टूट फूट जाते हैं तो ये इंश्योरेंस कवर नहीं करता है। केवल और केवल डेथ होने पर जो भी बीमा राशि है कि आपकी पॉलिसी अमाउंट है वो आपके लीगल हेयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनीज को दे दिया जाएगा, ताकि आपके जाने के बाद उनकी जिंदगी लग्जरी बीते। सर लग्जरी बीतती है या केवल जीवन यापन होता है? लग्जरी बीतती है, क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा मिलता है ना, लैक्स में नहीं मिलता है अमाउंट, करोड़ पे जाता है जनरली अमाउंट करोड़ पर जाता है, लाखों में नहीं होते अमाउंट, है ना। 70-80 लाख से नीचे तो कुछ होता ही नहीं है, कम से कम छोटी छोटी पॉलिसी भी कराओ तो उसका पॉलिसी अमाउंट बड़ा ही अमाउंट आता है ना। तो करोड़ में आता है तो टेंशन नॉट, लग्जरी लाइफ बीते, क्योंकि करोड़ रुपए को अगर आप ब्याज पे कहीं जमा करा देते हैं तो महीने का ब्याज, है ना, 1 लाख रुपए होता है। 1 करोड़ का 1% का 1 महीने का ब्याज 1 लाख रुपए आता है। तो 1 लाख रुपए की नौकरी तो लग गई आपकी, वो तो सोने के पैसे मिल रहे हैं, काम करोगे तो एक्स्ट्रा और कमाओगे, है ना। तो लाख रुपए में एक ठीक ठाक अच्छी लाइफ, 12 लाख का पैकेज होता है महीने का, है ना, सर साल का 12 लाख, है ना। चलिए टॉपिक पर आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में एक प्रीमियम अमाउंट आपको हर टाइम पीरियड में जमा कराना पड़ेगा, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली। वो प्रीमियम एक टर्म पीरियड तक आप जमा कराते रहेंगे। उस टर्म पीरियड के आपको लाइफ का इंश्योरेंस मिलेगा। उस इंश्योरेंस के बदले में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके लीगल हेयर्स को पॉलिसी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। जनरल बात है। अगर हमें कुछ नहीं होता है तो जितना भी प्रीमियम हमें जमा कराया है विद इंटरेस्ट रिटर्न बैक हो
जाएगा, पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, यानी हमारा जेब का कुछ नहीं लगेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम में हमने जो पैसा जमा कराया है विद इंटरेस्ट हमें वापस मिलता है पूरा का पूरा पैसा। चलिए बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। इसमें लाइफ के अलावा मेडिकल, एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट, दुनिया भर के इंश्योरेंस कवर होते हैं, मरीन वगैरह सारे इंश्योरेंस यहीं पे कवर होते हैं। ये इंश्योरेंस जनरली 1 साल के पीरियड के लिए होते हैं। जो भी प्रीमियम हम जमा कराते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस है, वापस नहीं आएगा। और लॉस के केस में जितना भी लॉस होगा वो लॉस इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। यहां पैसा वापस आता है, यहां पैसा वापस नहीं आता। यहां डेथ होना जरूरी है, यहां डेथ के अलावा बाकी सारे केसेस है। हमारे सिलेबस में कौन सा इंश्योरेंस है आइए बात करेंगे। हमारे सिलेबस में लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, जनरल इंश्योरेंस के कुछ पार्ट्स हैं। बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक्स और है, बेनिफिट क्या है इंश्योरेंस करवाने के। नंबर 1 बेनिफिट, लॉस की रिकवरी होती है। लॉस हमें झेलना नहीं पड़ता। तो सोचिए आप बाइक पार्क करके कोचिंग में आए और कोचिंग के बाहर से बाइक गायब, और मैं बाइक गायब होने में पार्टी कर रहा हूं, है ना। क्यों पार्टी कर रहा हूं, है ना, क्योंकि, है ना, क्या हुआ, कम बोलना होता है ना। क्यों पार्टी कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मेरी बाइक चोरी हो गई और अब मेरे को इंश्योरेंस कंपनी एक नई बाइक खरीद करके देगी। मेरे पास मेरे अकाउंट में पैसा आएगा और मैं उससे एक नई बाइक परचेज कर लूंगा। तो बढ़िया, अपनी बाइक बदल गई, पर इस खुशी तभी मनाई जाएगी अगर उसका इंश्योरेंस है तो। और इंश्योरेंस नहीं है तो फिर तो आपका हैप्पी बर्थडे हो गया है साहब, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। एंजॉय करें, नई बाइक के पहले पैसे इकट्ठा करें। गारंटी मिलती है आपको, टेंशन मत लो, तुम अपना काम अपने तुम दिमाग अपने काम पे लगाओ, है ना। तुम्हारे चीजों के लॉस की रिकवरी की टेंशन इंश्योरेंस कंपनी की है ना। स्टेबिलिटी मिलती है हमें, हम एक स्टेबल होकर के काम कर पाते हैं, हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आते। सोचिए बाइक चोरी होते ही कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, अगले दिन से हम बस पे आ जाएंगे, बस का किराया दो, फिर जो बाइक की मतलब नुकसान हो गया ना, लाइफ में उठा पटक हो जाएगी यार, कितने टेंशन में रह जाएंगे। और अगर इंश्योरेंस करा रखा तो टेंशन हमारी है उनकी, उनकी अपनी काय की टेंशन है ना। हम लोगों को 2-4 फॉर्मेलिटी करनी है, ठीक है। अभी कार के बसेस के आप इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स देखते हो, है ना, मालिक को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि सभी गाड़ियां जो तो रोड पे चल रही है उनका इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। इंश्योरेंस ऑप्शनल होता है, कंपलसरी होता है? कंपलसरी होता है। बिना इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस भी तीन तीन टाइप के इंश्योरेंस है, गाड़ी का, खुद का और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और जिसको ठोका है वो उसको इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी है भैया, वो कंपलसरी सबसे ज्यादा, है ना। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो 3 साल का इंश्योरेंस करके देते हैं, थर्ड पार्टी वाला कंपलसरी आता है। थर्ड पार्टी का 3 साल का इंश्योरेंस कंपलसरी लेना है। उसका इंश्योरेंस हम कराएंगे, कल को उसके नुकसान हो गया और उसने कह दिया मेरे तो 15 लाख का नुकसान हो गया, मेरी अंगली टूट गई, है ना, वो 15 लाख बोलेगा, 15 करोड़ बोलेगा, आपको देना पड़ेगा। कुछ भी है, सामने वाली पार्टी वो क्लेम कर सकती है ना? जितना मांगेगी उतना क्लेम, उतना कितना भी मांग सकते हैं। वो कह सकते हैं मेरी, मैं एक लेखक हूं, मैं राइटर हूं, मेरी इस राइटिंग से मैं अपनी जिंदगी में 15 करोड़ कमाता, और मेरी अंगली तूने तोड़ दी, चाहे वो राइटर हो ही नहीं, है ना। फिर भी वो क्लेम कर दिया, अब आपको देना पड़ेगा, फिर आप कोर्ट में केस फाइट करते रहो। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी करेगी उससे फाइट, आपको नहीं करनी फिर, है ना। फिर आपका लेना देना खत्म, इंश्योरेंस कंपनी निपट लेगी, उसमें जैसे निपटना होगा, उनको आता है फिर निपटना। इंश्योरेंस कंपनी की 15 रुपए ले, पट्टी करा, निकले यहाँ से 15 करोड़, और इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से देखेगी। टॉपिक पर आएंगे प्लीज, है ना। तो इंश्योरेंस क्लेम में आने वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं देखिए। पहले बात तो टाइप्स ऑफ लॉसेस देखना पड़ेगा आपको, किस किस चीज का नुकसान होता है। टाइप्स ऑफ लॉसेस, दुकान में आग लगी, माल जला, माल जल गया है तो लॉस ऑफ स्टॉक होगा, लॉस ऑफ स्टॉक।
अगर दुकान का माल जल गया है तो लॉस ऑफ स्टॉक। दुकान जल गई है तो लॉस ऑफ असेट्स भी होगा, जिसके अंदर फर्नीचर, मशीनरी एंड ऑल आएंगे। होगा नुकसान। बिल्डिंग गई, फर्नीचर गई और मशीनरी गई, सब गए। और तीसरा और आखिरी नुकसान, हमारी दुकान डिसलोकेट हो जाएगी। डिसलोकेट मतलब अब दुकान वहां पे चलाना संभव नहीं है अगले 2 4 6 8 महीने, है ना। मान लीजिए 6 महीने तो ये दुकान तितर बितर रहेगी। क्यों? यहाँ का सारा सामान जाएगा, वापस दुकान बनेगी, वापस फर्नीचर बनेगा, वापस मशीनें लगेंगी, वापस माल आएगा। इट विल टेक टाइम। और 3 4 5 महीने लग गए तो उस टाइम पर मेरे प्रॉफिट का नुकसान होगा या बिजनेस शानदार चलेगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट जो मैं कमा सकता था, अगर मेरी दुकान पुरानी रहती तो मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता। अब दुकान मेरे को नई जगह पे थोड़ी सी दुकान खोल करके काम चला रहा हूँ, जुगाड़, तो उस जुगाड़ में मैं लाख रुपए महीना कमा पा रहा हूँ। 2 लाख रुपए महीने का नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा? उसको भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है ना। हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ये है, इसको हम बोलते हैं पार्ट 1। और ये है, इसको हम बोलते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2। करें शुरू? मिटा देंगे इसको, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 1, लॉस ऑफ स्टॉक। और इसके बनाने जा रहे हैं हम कुछ नोट्स। स्टेप नंबर 1, इफ जीपी रेट नॉट गिवन। सबसे पहले जीपी की रेट चेक करो, क्वेश्चन में है या नहीं है। और जीपी की रेट अगर नहीं दी हुई है तो क्या करना है? लाइन चेंज, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड सॉरी सॉरी प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन ऑफ लास्ट फुल ईयर। फुल ईयर पिछले पूरे साल का। एक लाइन छोड़कर के जीपी की रेट का फॉर्मूला लिखें, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। आंसर परसेंटेज में आएंगे, बॉक्स में पैक। स्टेप नंबर 2, अगर जीपी की रेट दे रखी है तो डायरेक्टली स्टेप 2 से स्टार्ट होंगे, और जीपी की रेट नहीं रखी तो स्टेप 1 फिर स्टेप 2 पे आएंगे, है ना। मिस्टेक हुई मेरे से, यहां से मेमोरेंडम वर्ड काटना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट ही होगा, क्योंकि मेमोरेंडम थोड़ी होगा पिछले साल का, तो पिछले साल का तो ट्रेडिंग ही होगा पूरा पूरा। इस साल के को बोलेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग, क्योंकि इस साल अभी अकाउंट्स बने नहीं है।
प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब आएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग। हाँ, लाइन चेंज कब तक का बनाना है? अप टू द डेट ऑफ फायर, आग लगने की डेट तक का बनेगा। लाइन चेंज फॉर क्लोजिंग स्टॉक। लाइन चेंज जरूर करिएगा, लाइन चेंज करने से बहुत नोट्स क्लियर हो रहे हैं, है ना। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोला इसको नाम? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है बच्चों? साल के एंड में। ये साल के एंड में नहीं बन रहा, ये बन रहा है डेट ऑफ फायर तक का। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा, रुक जाओ। लास्ट ईयर इसका बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ये करंट ईयर है, और इसका बनेगा एमटीए, है ना। ये है फायर, फायर वाले ईयर का हम एमटीए बना पाएंगे। इस दिन का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमें पता करना है, और यही हमारा इंश्योरेबल अमाउंट भी होता है। कितने का इंश्योरेंस करवाना चाहिए, यही हमारा इंश्योरेबल अमाउंट भी है। ठीक है, डन। ये डायग्राम बना दिए क्या आपने? जरूर बनाइएगा। स्टेप नंबर 3, लॉस ऑफ स्टॉक की कैलकुलेशन करना। कितने नुकसान हुआ? कल रात को जितना माल था उतना ही नुकसान हुआ होगा अगर पूरा जल गया तो। लेकिन बीच में आ गया प्रशासन। प्रशासन बोले तो पुलिस, पड़ोसी और फायर ब्रिगेड वाले। पुलिस ने, पड़ोसियों ने, फायर ब्रिगेड वाले ने कुछ माल खींच खींच के बाहर जलते हुए में से दुकान से निकाल लिया। तो जो माल निकाल लिया वो बच गया, और या फिर कुछ माल ऐसी स्थिति में आग से बच गया जो कि कबाड़ी भी ले जाएगा, कबाड़ी से बेच सकता है उसको। वो जला हुआ ट्रक बिकेगा नहीं बिकेगा? माना अभी हाईवे पे खड़ा है पर बिकेगा तो सही, कबाड़ी लेके तो जाएगा उसको, है ना, बिकेगा। तो जितना कल रात को क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था उसमें से माइनस कर लो साल्वेज। साल्वेज यानी जो कबाड़ी पैसे देगा ना वो, है ना। भाई 10,000 का नुकसान हुआ, जो बच गया वो 3,000 का, वो ठीक, 7,000 का लॉस। क्लोज स्टॉक माइनस साल्वेज। लॉस ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस साल्वेज। एंड सेफ भी लिख लो, कुछ बचा लिया कबाड़ियों ने वो भी,
ओ पड़ोसियों ने, सॉरी, कबाड़ी नहीं। साल्वेज एंड सेफ, कुछ बचा लिया और कुछ जल गया, जले हुए को भी कबाड़ी ले गया, वो पैसा भी आएगा, और जो बच गया वो भी बच गया। साल्वेज और सेफ्टी है ना। ठीक है, स्टेप नंबर 4, बस अंतिम है। स्टेप नंबर 4 का नाम है अमाउंट ऑफ क्लेम, कितने रुपए का हम क्लेम करें। एक बार सभी लोग ध्यान से, दो सिचुएशंस हैं। अगर हमारा इंश्योर्ड अमाउंट ज्यादा है इंश्योरेबल क्लोजिंग स्टॉक से, इंश्योरेबल अमाउंट से, यानी हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए तो 3 लाख का, हम 4 लाख का करा के बैठे हैं, ज्यादा इंश्योरेंस करा रखा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अमाउंट क्लेम क्या करेंगे हम, फुल स्टेप 3 में जो भी लॉस आया वो पूरा लॉस का क्लेम कर देंगे भैया। तो हमने पूरा इंश्योरेंस करा रखा है, क्या दिक्कत है, नहीं आया समझ में, वापस समझेंगे। इंश्योर्ड करा रखा है ज्यादा वैल्यू का, इंश्योरेबल था कम, यानी हम क्लोजिंग स्टॉक है 4 लाख का, इंश्योरेंस करा रखा है 5 लाख का, जो भी नुकसान हुआ स्टेप 3 में पूरे का क्लेम पास हो जाएगा। लेकिन सीन उल्टा है, इंश्योर्ड आपने कम करा रखा है और इंश्योरेबल ज्यादा था, नुकसान इंश्योरेबल ज्यादा था, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा का था, मैंने एरो बदल दिया है, इंश्योर्ड कम करा रखा है, इंश्योरेंस 2 लाख का करा रखा है और क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख का था, तो पूरे नुकसान का क्लेम नहीं आएगा। एक फॉर्मूले से, एक फॉर्मूला लगेगा जिसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज, वो एवरेज क्लॉज लगेगा और उससे जो आंसर आएगा उतना ही क्लेम पास होगा। तो अमाउंट क्लेम कितना होगा, बराबर लॉस ले लो स्टेप 3 वाला इनटू इंश्योर्ड, जितने का करा रखा है वो, डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल क्लोजिंग स्टॉक, इंश्योरेबल क्लोजिंग स्टॉक जो भी होगा, क्लोजिंग स्टॉक को साथ में लिखता हूं समझने के लिए, है ना, इस क्लोजिंग स्टॉक को इंश्योरेबल बोलते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक लिखा है ना, और इसी को बोलते हैं एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाना। भाई आपने इंश्योरेंस कम का कराया तो भी इंश्योरेंस पूरा उतना ही पास करेगा, वो भी कहेगा इंश्योरेंस में कम का ही पास करूंगा, लॉस पास। डन, तो आ जाओ फिर इलस्ट्रेशन नंबर 1, अगर डन है तो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1। डेट ऑफ फायर, डाटा लिखना शुरू करेंगे प्लीज। आग कब लगी, 12 मई 2023, ये 2023 आपकी बुक में है तो आपकी बुक इस साल की है ना, अगर इससे पुरानी है तो फिर ये साल सारे चेंज मिलेंगे आपको और परेशान हो जाओगे आप। साल्वेज और सेफ्टी ढूंढिए, क्वेश्चन में कितना है, साल्वेज एंड सेफ्टी जब बच गया ना माल, 11,200 और 10,400 मिल गई क्या, दोनों ढूंढो।
मिल गए। इंश्योर्ड अमाउंट 10,000 रुपए, जितने का इंश्योरेंस करवाया। इंश्योर्ड अमाउंट जितने का इंश्योरेंस करवाया। है 70,000 है, 10 नहीं है ये। 70,000, 70। 70,000 ठीक है ना। 31/3/2023 को क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारे पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है रुपए 83,500, 83,500। और बोलिए। परचेज और सेल्स कितनी है? परचेज भी दी हुई है और सेल्स भी दी हुई है। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा अभी, डॉट 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 को छोड़ रहा हूं। और बोलिए। जीपी की रेट की बने क्या? बस ये बहुत बढ़िया बात है। जीपी की रेट 25% ऑन सेल्स, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, कभी भी है ना ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका एक डायग्राम जरूर बनाएं। बिजली भी छुड़वानी है, फायर भी लगवानी है, लगवा दो। ये मेरा पिछला साल, ये मेरा फायर वाला साल, इस पीरियड का बनेगा टीए और इस पीरियड का बनेगा एमटीए। टीए की जरूरत नहीं है, जीपी की रेट है हमारे पास। जीपी 25% ऑन, सही है ना। 1 मिनट, ये डेट लिख रहा हूं मैं 1/4/22, ये 31/3/23, और ये है हमारे पास 12/5/23 फायर। ये डेट्स बड़ी जरूरी है। टीए बनाने की नीड नहीं है क्योंकि जीपी की रेट ये बने है ना। डायरेक्ट स्टेप 2 से शुरू हो जाए। मैंने बनाया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1/4/23 से 12/5/23, डेट ऑफ फायर। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट आपके सामने डांस करता हुआ। पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेंगे। कोशिश करिएगा हेडर 2 लाइन का हो, अमाउंट के नीचे इंडियन रुपीज साइन आए कुछ इस तरह। ओपनिंग स्टॉक जो 31/3/23 का स्टॉक है वो इस पीरियड के लिए, पिछले पीरियड के लिए क्लोजिंग स्टॉक था, अगले पीरियड के लिए ओपनिंग स्टॉक का काम करेगा 83,500, सही है। परचेजेस प्लीज 1,12,000। सेल्स प्लीज 154। जीपी प्लीज 25% ऑफ 154, 38,500 बाय क्लोजिंग स्टॉक
और ब्रैकेट में क्या लिखना पसंद करता हूं मैं यहाँ पे, इंश्योरेबल अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर अमाउंट वाले कॉलम में। डिफरेंस निकाल करके बैलेंस फिगर से कैलकुलेशन कर लेंगे और इट विल बी ₹80,000। स्टेप नंबर 1 थी ही नहीं क्योंकि जीपी की रेट थी। स्टेप 2 से एमटीए निकाला, क्लोजिंग स्टॉक निकाला। स्टेप 3 लॉस ऑफ स्टॉक। जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक इंश्योरेबल अमाउंट वाला है माइनस कर देंगे उसमें से सेफ्टी एंड साल्वेज। हमारे 80,000 रुपए में से हमने माइनस कर दिए 11, क्लोजिंग स्टॉक 80,000, 11,200 और 10,400, 58,400 ये हमारा लॉस है। हमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए था 80,000 का, करवा रखा है ओनली 70,000 का। तो स्टेप नंबर 4 एवरेज क्लॉज लगेगा। स्टेप 4 इंश्योरेबल हमारा कम है, सर इंश्योर्ड कम है, मैंने गलत लिख दिया, जो इंश्योर्ड हमारा अमाउंट कम है इंश्योरेबल क्लोजिंग स्टॉक से। इंश्योर्ड अमाउंट ओनली 70,000 है और इंश्योर्ड आ रहा हमारा 80,000 है। 80 तरह बोला ना। तो अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए एवरेज क्लॉज लगेगा। लॉस इनटू इंश्योर्ड अपॉन इंश्योरेबल क्लोजिंग स्टॉक। लॉस 58,400 इंटू 70 बटा 80। फाइनल आंसर प्लीज। 51,100, 51,100 इतने का ही क्लेम पास होगा। नुकसान हुआ 58,400 का, पूरा क्लेम पास होता अगर पूरा इंश्योरेंस करवा रखा होता। तो माल भुगतान में रख के बैठो 80,000 का, 80 इंश्योरेंस करवा रखा 70,000 का, तो क्लेम भी 58,400 की जगह 51,100 का प्रोपोर्शनेटली डाउन हो गया है, प्रोपोर्शनेटली गिरा दिया गया है। इलस्ट्रेशन 1 ओवर। इलस्ट्रेशन 1 ओवर। इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 प्लीज। इलस्ट्रेशन 2 प्लीज। आग लग गई है 30 सितंबर 2023 में। सेल है 6,000। सेल्स कितनी है हमारी? रुकिए 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 रुकिए, अभी चलता अलग अलग है। सेफ्टी कितनी कर ली हमने शुरू शुरू में? क्या माने 6,380 रुपए की हमारी सेफ्टी हो चुकी है ना। इकतीस 3/23 का क्लोजिंग स्टॉक कितना? 39 है। 39,400। और पढ़ लेते हैं, काजोल जैसे बना रहे हो ना, ठीक है घर पे बनाना। सेल्स परचेज पूरी वेजेस वगैरह गिवन है, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। इंश्योर्ड अमाउंट कितना है हमारा?
40,000 रुपये। और नीचे पिछले 5 साल की सेल्स और जीपी की रेट्स गिवन है। अब अलग अलग जीपी की रेट्स गिवन है 5 साल की, तो हम एवरेज रेट पे काम करेंगे जीपी की रेट पर ना। चलिए, फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स हम चले जाएंगे एवरेज जीपी की रेट। सभी ईयर्स में फॉर्मूला लगा जाएगा जीपी की रेट का, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। उससे एवरेज जीपी की रेट निकाल लेंगे, सबकी एवरेज। जब हम जीपी की रेट निकालते हैं सबकी, तो कैलकुलेटर पे निकाल ली हमने 20, 27, 29, 25, 29, 20, 27, 25, 29, 25, 29। ये अलग अलग 5 साल की जीपी की रेट सही है। मैंने पांचों का एवरेज किया तो एवरेज आया हमारे पास 26%। जीपी की रेट आ गई है। मैं टीए बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एमटीए बनेगा ओनली करंट ईयर का। साल की शुरुआत 1/4/23 से, आग लगने की डेट 30 सितंबर 23। सही है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था 39,400। परचेज सेल्स वेजेस गिवन है पैराग्राफ की सेकंड थर्ड लाइन में। परचेज रुपए 32,000, 32 है ना। वेजेस 9,200। बाय सेल्स 64,000। सही है। तो जीपी की रेट 26% है। 26% ऑन सेल्स, 64,000 का 26%, 16,640। बस बस बस। क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में कुछ लिखना चाहूंगा, बोलिए। इंश्योरेबल अमाउंट। बैलेंसिंग फिगर बोलो। 33,240 सही है क्या? पैकअप। लॉस ऑफ स्टॉक, जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 33,240, उसमें से सेफ्टी कितनी कर ली वो हटा दीजिए, 6,380। कोई साल्वेज वगैरह नहीं है, सेफ्टी साल्वेज एक ही है, 26,860। क्लेम का अमाउंट पूरा का पूरा जाएगा क्योंकि इंश्योर्ड अमाउंट ज़्यादा है इससे, है ना। तो बात अगर क्लेम की करें तो इंश्योर्ड अमाउंट ज़्यादा है तो इंश्योरेबल कम है, तो फुल क्लेम हो जाएगा। कोई फॉर्मूला एवरेज क्लॉज का लगाने की जरूरत नहीं है। 26,860 दोबारा लिख दिया, एक बार दे देना भैया। फुल क्लेम मैंने लिख ही दिया पहले, है ना। अगर यहाँ पे एरो उल्टा हो जाता तो यहाँ एवरेज क्लॉज लग जाता, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता लॉस ऑफ स्टॉक इनटू इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट। इलस्ट्रेशन 1 और 2 इतना ही है। कल इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर मूव किया जाएगा। थोड़ा फास्ट पढ़ा है, बट अभी एग्जाम की नजाकत को देखते हुए थोड़ा सा फास्ट जरूरत भी थी। इतने रिकॉल हो गया, बहुत है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। थैंक यू।